जो कौम आसानी से मदरसों में इकट्ठी ना हो सके, जो कौम आसानी से मैयत में इकट्ठी ना हो सके, ये मजार वाले का करम नहीं तो क्या कहे कि एक मैदान में सबको इकट्ठा करके लाके दिखा दिया। और हमारी तो दुआ ये रहती है कि मालिक जिस तरह इस मैदान में सबको इकट्ठा करके दिखा दिया गया, मालिक सबको महफिलों में मोहब्बत के साथ इस तरह जीने की तौफीक अता कर दे। आज नफरतें हद से ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, आज दिलों में जगह नहीं रह गई है, बुग़्ज़ हसद कीना सर चढ़ के बोल रहा है और इंसान को सिर्फ एक लगन लगी है कि मैं कैसे सबसे बेहतर हो जाऊं, मैं सबसे बेहतर कैसे नजर आऊं। हर इंसान ये सोच रहा है। याद रखिए, मेरे और आपके ऐलान कर देने से कुछ बेहतर नहीं होता है, अच्छा वही होता है जिसे अल्लाह अच्छा करता है, जिसे अल्लाह अच्छा करता है वही शख्स आगे जाता है जिसे रब बुलंद करता है, वही शख्स इज्जतें पाता है जिसे रब अता करता है, वही शख्स बुलंद होता है जिसे रब बुलंद करता है। हम एक ऐसी रेस में आ गए हैं कि जिस रेस ने हमें इतना अंधा कर दिया है कि हम आखिरत भुला बैठे और अपनों के रिश्ते भुला बैठे। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, हम इस रेस में आ गए कि जिस रेस ने हमें इतना अंधा कर दिया है कि हम रब रसूल की नाराजगी की फिक्र किए बगैर और तेजी से आगे बढ़े चले जा रहे हैं। मेरे सामने ज्यादातर अक्सर तादाद नौजवानों की रहती है। मैं अपने एक नौजवान से कहना चाहूंगा, खुदारा आगे बढ़ने के लिए कभी भी हराम शय का सहारा ना लें। समझ रहे? आगे बढ़ने के लिए अब एक ख्वाब होता है कि जी मेरी बिल्डिंग सबसे बेहतर होनी चाहिए, मेरी इमारत सबसे अच्छी होनी चाहिए, मेरा बैलेंस सबसे बड़ा होना चाहिए, मेरी गाड़ी सबसे आला होनी चाहिए, लोग मुझे देखें तो कहें इसकी बराबरी का कोई नहीं है। बस आपसे इतनी गुजारिश है, इस भूख में इतने न बह जाना कि कदम हराम की तरफ चले जाएं। ये कोशिश कीजिएगा, जब भी सजदे लंबे हों अल्लाह से मांगा करो, मालिक जब भी दे हलाल की तौफीक देना, हराम से बचाना। अपने रब से मांगा करो, अल्लाह हराम से बचा, हलाल की तौफीक अता फरमा। और रब ऐसा कादिर मुतलक है, अगर देने पे आए ना तो हलाल के 1 रुपये में 70 पुश्तों के लिए बरकत अता फरमा दिया कर। क्या बात है। और उसके कहर से बचते रहिएगा, उसके गजब से बचते रहिएगा। अगर वो निकालने पे आए ना तो करोड़ों रुपए जो हैं एक दिन में खत्म करा देता है। और कोई बचाने वाला नसीब नहीं होता है, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होता है। कितने नौजवान परदेश इसलिए काटते हैं ताकि जिंदगी के उसूल बेहतर हो जाए। कितने लोग दुबई कुवैत में इसलिए हैं ताकि हमारी जिंदगी के रवैये बेहतर हो जाएं। कितने लोगों की जिंदगी परदेश में कट गई ताकि सुबह शाम बेहतर हो जाएं। मेरे अजीज, अगर सिर्फ सुबह शाम खूबसूरत हमने की और अपनी कब्र खूबसूरत न कर सके तो फिर कोई फायदा नहीं ऐसी खूबसूरती का जो सिर्फ दुनिया को खूबसूरत करे। कोशिश ये भी होनी चाहिए कि दुनिया के साथ साथ हमारी आखिरत भी खूबसूरत होनी चाहिए, हमारी आखिरत भी खूबसूरत होनी चाहिए। हम अपनी जिंदगी देखें, आज अल्लाह माफ करे हमें आगे बढ़ने की अगर कोशिश होती है तो हम हराम की तरफ दौड़ जाते हैं। कोई ब्याज लेने लगता है, कोई रिश्वत लेने लगता है, कोई हराम के पैसों की तरफ चल जाता है, कोई सट्टा लगाता है, कोई ब्याज खेलता है। मेरी कौम के नौजवानों सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हमने अपने हाथों से जनाजे नहीं दफनाए हैं? क्या इन कंधों से हमने जनाजे नहीं उठाए हैं? क्या हमने मरने वालों को इन आंखों से नहीं देखा है? क्या इन कदमों से हम कब्रिस्तान नहीं गए हैं? कितनी हमने कब्रें अपने हाथों से बनाई है, कितने कब्रिस्तान हमने आबाद होते देख लिए हैं, कितने घरों को बर्बाद होते देखा है, कितने घरों के चिराग बुझते देख लिए, कितने बुढ़ापों का सहारा हमने टूटता देखा है, कितनी माओं की गोद जलती देख ली है, कितनी माओं के आंचल हमने सूने होते देख लिए हैं, कितनी बीवियों की मांगे सूनी होती देखी है। मौत जब आएगी कोई रोक नहीं पाएगा, मौत जब आएगी कोई बचा नहीं पाएगा। मौत का अटल फैसला है, अगर जवानी में आ जाए तो ले जाकर के मानती है, बचपन में आ जाए तो ले जाकर के मानती है, बुढ़ापे में आ जाए तो ले जाकर के मानती है। मौत का कोई रास्ता रोक नहीं पाया है तो ऐसी जिंदगी
न जी कि मरते मरते भी अफसोस हो, ऐसी जिंदगी जी के जा, इधर तेरी रूह निकले उधर तेरा जिस्म कहे लगित में इश्क रुखे शे का। ताक लेके चले अंधेरी रात सुनी थी, चराग लेके चले तेरे गुलामों का नक्शे कदम है, रागे खुदा वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। खुदा के वास्ते नौजवानों, एक ऐसी जिंदगी हमें जीनी है इंशाअल्लाह कि जो मरते वक्त हमें बेबसी महसूस ना होने दे। क्या महसूस ना होने दे? बेबसी। समझ रहे हैं ना मेरी जुबान? ऐसे तो नहीं मैं बहुत ज्यादा तेज बोल रहा हूं तो आप समझने में दिक्कत हो रही है। समझ पा रहे हैं ना? एक ऐसी जिंदगी जीना है नौजवानों, मौत आनी है, मौत आनी है। इस महफिल को ठट्टे में काट जाओ, हंसी मजाक में निकाल दो, कोई रोकने वाला नहीं आपको। इस रात को जोकरी में निकाल दो, कोई रोकने वाला नहीं आपको। लेकिन याद रखिए फर्क होता है, जो जोकरी में निकलती है वो अलग रात होती है, जो उनकी नौकरी में निकलती है वो अलग रात। क्या बात है। एक अच्छी जिंदगी नौजवानों हम जिए और खूबसूरत करें जिंदगी को। मौत जब आएगी ना कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। उन्हें भी मर जाना है जिनके करोड़ों की जायदाद है, उन्हें भी मर जाना है जो छप्पर में रह रहे हैं, लेकिन किसी की दौलत से कब्र का कोई मतलब नहीं होता है। अगर करोड़पति मरा तो गारंटी नहीं है उसकी कब्र में चिराग अंदर जल रहे होंगे। गरीब मरा है तो अंधेरा रहेगा कब्र में, गारंटी नहीं। मजा तब आता है जब हुजूर आए और कब्र में मुस्कुराना शुरू कर दें। असल ये है, हुजूर आए और मुस्कुराना शुरू कर दें, और आका आए और फरिश्ते हमारा कफन उठा के कहते हो मां कुंता तकुलु फी हक़ हाज़िर रजुल, इनके बारे में क्या कहता था? फिर हम ठहरे बरेलवी और आला हजरत वाले तो फिर गर्दन नीचे नहीं करेंगे बल्कि हुजूर को मुस्कुरा के देखेंगे और कहेंगे इनके बारे में पूछते हो तो सुनो, सरवर कहूं के मालिक को मौला बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ है बेतनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। कह ले कि सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रखा के कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिद का बंदा खल्क का आका का। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। हिसाब सबको देना है, मुझे भी देना, इन्हें भी देना, इन्हें भी देना, आपको भी देना है। बहुत ज्यादा दिन हम किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। आखिर मौत है, आखिर मौत है। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। क्या बात। मौत का कुछ नहीं पता है। कितने मेरे परदेसी भाई परदेश जाते हैं हजरत और फ्लाइट में खत्म हो जाता है, कोई सफर में, कोई बस में, कोई ऑटो में, कोई चलते चलते गिरा और खत्म हो गया। हाँ हमने ऐसे भी देखा, गुजर के जा रही, भीड़ लगी, गाड़ी रोकी, क्या देखें तो जाकर के कहा जवान था पता नहीं कहां से आया, अचानक बेहोश हुआ, गिरा और खत्म हो गया है। पता है कुछ मौत कहां आ जाए? कुछ नहीं पता यार, कुछ नहीं पता। नौजवानों जिंदगी खूबसूरत करो। हर किसी को लगी है ना ओहो हो अब तो हंसने का भी कर्ज है, अब तो मुस्कुराने का भी हमें टैक्स देना पड़ रहा ना। ये तो हुक्म दिया गया है दुनिया में आके हंसो कम रो ज्यादा, ये तो हुक्म है हमारे लिए, हंसो कम रो ज्यादा। ये हंसने से दिल मुर्दा हो जाते हैं, दिल, इन्हें जिंदा करो। आज क्या बात है, आज क्या बात है, फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि हमारे दिल मुर्दा हो गए। अगर हमारी मस्जिद का इमाम नसीहत करता है, कहता ना ना मजा ही नहीं आया, फर्क ही नहीं पड़ता, हर जुमे को तकरीर होती है, नहीं भाई कमी मौलवी की नहीं, कमी हमारी है। देख लुकमे तो हराम के नहीं खा रहे, दिल तो काले नहीं हो गए। पूछ कभी अपने दस्तरखान पर बैठ करके एक एक लुकमे से ये जो खा रहा हूं किसी का दिल दुखा के तो नहीं खा रहा हूं। पूछ कभी अपने आप से किसी का गला दबा के तो नहीं खा रहा हूं। तो भाई ये जो दिल मैले होते हैं ना, ये फिर समंदरों से नहीं धुला करते, ये रातों को मुसल्ले पे बहने वाले आंसुओं से धुला करते। ये याद रखिएगा, ये समंदर के पानी से नहीं धुलते, ये रात को बहने वाले मुसल्ले के आंसुओं से धुला करते हैं। अगर ये दिल मैले हैं ना तो फिर नतीजा कुछ नहीं होना है, नतीजा कुछ नहीं होना। जितनी बड़ी पगड़ी लगा लें, जितना लंबा जुब्बा हो, जितनी चाहे खुशबू लगी हो, जो चाहे लंबी लंबी हमारी इज्जतों के कसीदे पड़े जाएं, फर्क कुछ नहीं होता है। जरूरी है कि दिल साफ होने चाहिए। ये इनकी सफाई बहुत जरूरी है। आज पता नहीं चलता हम सफ में हैं,
मुसल्ले पे खड़े और हमारे बगल वाले के दिल में क्या पता ही नहीं। शक्लें काली हो तो कुछ नहीं होता, अगर दिल काले हो तो नस्लें बर्बाद हो जाया करती हैं। ये याद रखिएगा मेरी बात। शक्लें काली हो फर्क नहीं पड़ता, दिल काले नहीं होने चाहिए। शक्लें काली हो कुछ नहीं होता है, दिल काले हो तो नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। आज होता नहीं है, मैं गलत नहीं कह रहा हूं भाई। सारे नौजवान मेरे सामने बैठे, बहुत मेहनत करके इन्होंने ये जलसा किया है और 3-4 साल से इनकी कोशिश थी कि मैं इनसे मुलाकात करूं। आज रब ने इतनी सुन ली है, उर्से शाह महरुल्लाह में आज हाजिरी हो गई और आपसे मुलाकात हो गई है। अल्लाह करे ये मुलाकात इतनी खास हो जाए कि कब्र में भी इस मुलाकात का असर दिखाई दे और हश्र में भी इस मुलाकात का असर। सुभान अल्लाह, आमीन। अल्लाह करे इतनी खूबसूरत हो जाए। हाँ, बस मैं ये नहीं चाहता मेरे जाने के बाद कोई ये कहे क्या यार आदमी आया था यार, मौज कट गई, नींद ही नहीं लग रही थी ना। इतना इतनी बदल जाना मेरे जाने के बाद कोई ये कह दे क्या ही अच्छी आज मुलाकात रही कि जलसे में जाने से पहले दिलों में हसद लिए बैठे थे, जब से जलसे से उठ के आए हैं एक दूसरे को प्यार बांटना शुरू कर। सुभान अल्लाह, बेशक सबसे ज्यादा जरूरी बात है। नौजवान मेरे सामने खड़े हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। अल्लाह करे ये बात नौजवानों के दिल में उतर जाइए, ये साफ कर लीजिए। मस्जिद में आप जाकर के देखें कितनी मस्जिदों में गोलियां चल जाती हैं। अब तो मस्जिद में गोली चल जाती है, मस्जिद में गोली चल जाती है, मस्जिद में हादसे हो जाते हैं, अब मस्जिद में झगड़े हो जाते हैं। मस्जिदें लड़ने की जगह थी, क्या वजह रही? क्योंकि जो आए ना मस्जिद में, ये कपड़े तो साफ पहन के आए थे लेकिन दिल साफ लेके नहीं आए थे। बेशक हक है, वाह। ये सबसे बड़ी वजह रही। अल्लाह की बारगाह में आए वो बंदा फिर भी लड़ जाए। पंखा किसने बंद किया? यहाँ मेरी जगह पे कौन है? लाइट किसने ऑन कर दी है, किसने ऑफ कर दी? ये झगड़े रह गए थे देखने के लिए उम्मत को, जबकि अल्लाह का घर तो वो है। पंखा तो छोड़, अगर सब में जगह ना मिले हुक्म ये है फिर जूतों में बैठ गया। इसलिए कि वहां पंखों में बैठने वाले इज्जत वाले नहीं होते, मस्जिद में अदब से बैठने वाले इज्जत वाले हुए। बेशक हक है, वाह। ये सबसे ज्यादा जरूरी था। लेकिन क्या हुआ? हमने कपड़े तो बगबगे पहने लेकिन दिलों की सियाही न धुल सके। हम मस्जिद में आए, हमने आके पहला कदम रखा, धमाके के साथ आवाज की ताकि लोगों को पता चल जाए वो आ गया कि जो चंदा ज्यादा देता है, वो आ गया कि जो मस्जिद में पैसा ज्यादा लगाता है। फिर हमने ये सोचा कोई सेठ कह के आवाज दे, कोई प्रधान, कोई मुखिया कह के आवाज दे, कोई जमींदार कह के आवाज दे। हमें लोगों ने देखा, कहा आओ प्रधान आइए, आइए मुखिया जी आइए, आइए सरपंच आइए। हमने ये दाद तहसीन मस्जिद में तो ले ली, इसका सिला आखिरत में क्या मिलने वाला है कभी ख्याल तक नहीं आया। और तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, अगर मस्जिदों में जाया करो तो खुदा बन के न जाया करो, बंदे बन करके जाया करो, अकड़ के न जाया करो, सुकड़ के जाया करो। उसकी बारगाह में सीधे होके नहीं झुक के जाया करो, इसलिए कि जो वहां झुक के जाया करता है वहां से उतना उठ के आया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारी मस्जिदों में झगड़े, हमारी मस्जिदों में पंखे को लेकर झगड़ा गया, मुझे नमाज पढ़नी है, तू कैसे आ गया? वो हमें शर्म आनी चाहिए। करवट में बैठा हुआ देख रहा है, ये करवट में किधर से आया? ऐसे घुमा देते हैं हजरत, अच्छा तू है, इधर आ जा। क्या मुझे इसकी बगल में नमाज नहीं पढ़नी है, तू आया क्यों? आप देखो कह रहे अल्लाह का शुक्र है 20 साल की उम्र से नमाज पढ़ रहे हूँ। ये कह रहा 20 साल की उम्र से, और शक्ल देखो तो कुत्ते जैसी होती है। क्या बात, तेरी नमाज ने तेरे चेहरे पे नूर पैदा क्यों नहीं किया? तो आप झांक के देखना, पता चला कपड़े सफेद पहनता रहा, दिल मैला लेके फिरता रहा।